हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 चल रही है। यूनिट 6 का पार्ट ए चल रहा है। इसके पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं शैक्षिक शोध का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप, एजुकेशनल रिसर्च, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। इसके पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, इसके स्टेप क्या होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यात्मकता तथा मिथ्यावैधता ये भी पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, इसमें गणेशात्मक, व्याख्यात्मक एवं वर्णनात्मक ये हम पढ़ चुके हैं। आगे हमको जो पढ़ना है वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य। ठीक है, वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य क्या होते हैं, रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं या लक्ष्य क्या होते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में जब वैज्ञानिक तरीके से हम कोई कार्य करते हैं तो शोध के जो लक्ष्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण और भविष्य कथन। केवल विज्ञान के तो लक्ष्य ही होते हैं। ठीक है, शोध के तो लक्ष्य, रिसर्च के कई लक्ष्य, कई उद्देश्यों से हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इसमें हमको पढ़ना है समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण एवं भविष्य कथन। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। एम्स ऑफ रिसर्च एज साइंटिफिक एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रेडिक्शन। ठीक है, तो हमको इतना पढ़ना है। पहला होता है हमारी समस्या समाधान, इसके लक्ष्य होते हैं। ठीक है, लक्ष्य पढ़ रहे हैं हम। पहला है हमारा समस्या समाधान। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई पहले से समस्या होती है जिसके समाधान के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो हमारा जो शोध का रिसर्च का लक्ष्य होता है वो क्या होता है, समस्या का समाधान करना। ठीक है, जब भी हम कोई समस्या हमारे पास होती है तभी हम रिसर्च करते हैं उसके समस्या के समाधान के लिए। और समस्या के समाधान के लिए हम क्या वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं। कोई जो हमारे पास समस्या होती है उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, इसके बाद उसका क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति चरण हुए। लेकिन इसके बाद इसके स्टेप्स होते हैं। समस्या के देखते हैं कि समस्या कैसी है, वैज्ञानिक होनी चाहिए, उस पर रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बारे में परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उससे संबंधित जो भी हमको सूचनाएं मिलती हैं, जो भी हमको जानकारियाँ मिलती हैं, उससे संबंधित, प्रॉब्लम से संबंधित, उनको इकट्ठा करते हैं। इसके बाद डाटा को विश्लेषण करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं कि जो प्योर डाटा, मतलब कि फालतू की जानकारियाँ हमारे पास ना आए, स्टैटिकली, ठीक है, स्टैटिक्स के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट जो आपके होते हैं, इनके माध्यम से हम डाटा का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम टूल्स का सिलेक्शन करते हैं कि कौन से हमको टूल्स यहाँ पर चुनने हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है, और उसको जनरलाइजेशन करते हैं। तो इससे हमारे समस्या का समाधान होता है। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है तो हमारी समस्या का समाधान होता है। कैसे, वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पर हम अपने किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं जिससे हमें समस्या का उचित समाधान मिल सके। तो जो शोध का हमारा लक्ष्य होता है, मुख्य रूप से हम इसी के लिए शोध करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए और हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाए और हमारे ज्ञान का डेवलपमेंट हो जाए। यहाँ पर क्या, नए सिद्धांतों को बनाते हैं, नए सिद्धांतों का हम यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से जो लक्ष्य होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे हम अपनी समस्या को समाधान करते हैं। इससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, ज्ञान में विकास भी होता है। मतलब जब हम किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किसी भी समस्या पर रिसर्च करेंगे, तो इससे आप कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम नए सिद्धांतों, जो हमारे सिद्धांत बने होते हैं, ठीक है, जब नए सिद्धांतों का निर्माण भी करते हैं, विज्ञान जब हम रिसर्च करते हैं तो नए सिद्धांतों का निर्माण भी करते हैं। और जो सिद्धांत पहले से बने होते हैं उनमें कोई कमी होती है तो उनमें क्या करते हैं, परिमार्जन भी करते हैं या संशोधन भी करते हैं। ठीक है, सिद्धांतों का
निर्माण तो करते ही करते हैं, नए सिद्धांत तो बनाते ही बनाते हैं, और जो सिद्धांत होते हैं उनमें यदि कोई कमी होती है तो उनमें संशोधन भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा है आपका सिद्धांतों का निर्माण। ये हमने आपको अभी भी बताया कि सिद्धांतों का निर्माण करना। जो हमारा एजुकेशनल रिसर्च हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशनल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारे सिद्धांतों का, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करना और उनसे रिलेटेड सिद्धांत बनाना, नए नियम बनाना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। ठीक है, तो यहाँ पे नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता ही होता है, शोध का ये लक्ष्य होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको एक नए तरीके से देखना। ठीक है, नए तरीके से जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको तो ठीक है, उनको नए तरीके से डिस्क्राइब करना। शोध यही तो कहती है। शोध क्या कहता है? शोध चीज़ों को नए तरीके से देखना, उनमें वृद्धि करना, ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान में परिमार्जन करना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना, पुराने सिद्धांतों में संशोधन करना, यही तो रिसर्च होता है। तो यहाँ पर हम नए सिद्धांतों को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जब हमारे पास जो डाटा होता है, डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग उनका एनालिसिस करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जो हमारे चर होते हैं उनको भी देखते हैं, चरों में आपस में क्या संबंध है, सिद्धांत कैसे बनता है। मान लीजिए सिद्धांत कैसे बनता है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर यही बताते हैं कि कोई भी यहाँ पे हमारी समस्या थी, हमने समस्या को लिया। ठीक है, आखिर में सारे स्टेप जो वैज्ञानिक पद्धति के थे हमने उनको अपनाए। बाद में हमारा जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को हमने क्या किया? जनरलाइजेशन किया। ठीक है, जनरलाइजेशन किया। तो इसमें क्या हुआ कि यदि वो रिजल्ट, ठीक है, यदि वो रिजल्ट सभी के लिए सही हुआ, ठीक है, सभी लोगों ने उसको माना या फॉलो किया, तो वो क्या बन जाएगा? सिद्धांत बन जाएगा या कोई नियम बन जाएगा। ठीक है, नियम बन जाएगा। यदि वो रिजल्ट जनरलाइजेशन हो गया, सभी के ऊपर सही हुआ, लागू हुआ। कि देखिए रिसर्च होती रहती है, तो जो भी रिसर्च होती है हमेशा वो रिसर्च सही थोड़ी होती है। कुछ रिसर्च ऐसी भी होती हैं कि उनमें गलतियाँ होती हैं, तो फिर से संशोधन करते हैं। कोई रिसर्च हुई जो उसका जो रिजल्ट, लेकिन जब तक उसका रिजल्ट सामान्यीकरण हम ना कर पाएँ, जनरलाइजेशन उसका ना कर पाएँ, तो रिसर्च कैसी सही नहीं मानी जाती है, जब तक वो रिसर्च पूरी नहीं होती है और वैज्ञानिक नहीं होती है। जब उसको हम जनरलाइजेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, और भी लोग उसको रिसर्च को करते हैं, तो फिर क्या बनाते हैं? सिद्धांत बनाते हैं। जो आप एजुकेशन में पढ़ते हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया, स्किनर ने ये सिद्धांत दिया, तो रिसर्च के जब उनके सिद्धांत को क्या जनरलाइजेशन वो कर सके, सभी पर उन्होंने उस रिजल्ट को जनरलाइजेशन किया, तो वो सिद्धांत बन गया, नियम बन गया, थ्योरी बन गई। ठीक है, ये सिद्धांत आप एजुकेशन की फील्ड में पढ़ते हैं, वही कि रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद जब हम सिद्धांत जो रिजल्ट का जनरलाइजेशन कर देते हैं, और जब उनका जनरलाइजेशन हो जाता है तो वो सिद्धांत हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ पे रिसर्च हो रही है, मान लीजिए ये मार्कर पे रिसर्च हो रही है, अब कोई मार्कर बनाता है, इससे अच्छा मार्कर मार्केट में आ जाता है, तो सभी लोग उसका यूज करने लगते हैं, तो वो मार्कर कैसा बन जाता है? वो मार्कर सबसे अच्छा बन जाता है। मार्कर ये भी है, ये भी लिखने का काम कर रहा है, और जो दूसरा मार्कर बना वो भी लिखने का काम कर रहा है। लेकिन यदि उस मार्कर का उपयोग ज़्यादा होने लगता है, तो उससे क्या हो जाता है? उस मार्कर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मार्कर बेस्ट मार्कर बन जाता है। इसी प्रकार से जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो थ्योरी बनाई जाती है, जब उसको जनरलाइजेशन कर देते हैं, वो सभी पर सामान्यीकरण हो जाता है, समान रूप से लागू होता है, तो क्या होता है? जब उसका उपयोग ज़्यादा होने लगता है, उस सिद्धांत को और भी लोग रिसर्च करने लगते हैं, तो क्या होता है? वो सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, थ्योरी बन जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, स्किनर की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, इस तरीके से। ठीक है, तो सिद्धांतों का निर्माण करना। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देंगे तो तीनों चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है भविष्य कथन। जो हमारा शोध का लक्ष्य होता है वो भविष्य कथन करना भी होता है, कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान लगाते हैं। तो वैज्ञानिक शोध की ये विशेषता होती है कि उसमें भविष्य कथन का गुण होना ही चाहिए। ठीक है, भविष्य कथन करने की क्षमता होनी ही चाहिए। मान लीजिए कोई घटना घट रही है, ठीक है, कोई घटना घटी, उस समान वैसी ही परिस्थिति में दोबारा से यदि वो घटना घटेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी हो सकती है।
ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है या हमारे यहाँ कम बारिश होती है, ठीक है, आपके शहर में बारिश नहीं होती है। जैसे हम लोग कहें कि समस्या प्रॉब्लम क्या है, आपके शहर में बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस समस्या का हम समाधान करेंगे, प्रॉब्लम है क्योंकि, तो क्या करेंगे, हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि आपके शहर में बारिश क्यों नहीं होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करेंगे कि और शहरों में बारिश क्यों होती है, आपके शहर में बारिश क्यों नहीं होती, इस चीज़ को हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि समस्या क्या वैज्ञानिक होनी चाहिए। जब ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमको पता चलेगा कि आपके शहर में बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपके शहर में क्या है, पेड़ कम है, ठीक है, पेड़ कम है, पेड़ कम है, इसलिए आपके शहर में बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम सभी जगह देखेंगे, सभी ऐसी जगह देखेंगे जहाँ जहाँ पेड़ कम है वहाँ बारिश नहीं होती है या कम होती है, ठीक है। तो अब जब ये बात जनरलाइजेशन हो जाएगी, सभी जगह समान रूप से लागू हो रही है कि जहाँ जहाँ पेड़ कम है वहाँ बारिश नहीं होती है या कम होती है, तो ये बात कैसे हो जाएगी, ये सिद्धांत बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, सिद्धांत बन गया कि जहाँ जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ वहाँ बारिश कम होती है। ये हमारी समस्या थी। जब समस्या को हमने ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया, तो हमें पता लगा कि जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती है या कम होती है। तो हम ये बात क्या होगी, सिद्धांत बन गया, ठीक है, सिद्धांत बन गया। अब भविष्य, इसके भविष्य कथन क्या होगा, भविष्य में हम कह सकते हैं, ठीक है, ये तो आपका क्या सिद्धांत का निर्माण हो गया कि जहाँ जहाँ हमने देखा कि पेड़ कम है तो वहाँ पर क्या है कि बारिश नहीं होती है, तो ये हमारा सिद्धांत बन गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहाँ वहाँ बारिश नहीं होती है, ये क्या होता है, भविष्य कथन, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर पेड़ कम होते हैं, पेड़ कम होते हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो ये भविष्य कथन हो गया हमारा। तो इसी हिसाब से कि जो भविष्य कथन की समान परिस्थिति में, मान लीजिए कोई घटना घटी, ठीक है, कह सकते हैं मान लीजिए कोई घटना घटी, इसके बाद समान वैसी ही परिस्थिति में, ठीक है, कोई दो घटनाएं मान लीजिए एक जैसी परिस्थिति में घटी और समझ लीजिए जो इसके बाद उसका रिजल्ट भी निकला, तो दूसरी समस्या के बारे में भविष्य कथन भी हम कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मान लीजिए कोई दूसरी समस्या, ठीक है, इसी से रिलेटेड कोई दूसरी समस्या भी होती है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जिन बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिलता उनकी लंबाई कम बढ़ती है, या जिन बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिलता, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, उन बच्चों की लंबाई कम बढ़ती है, ठीक है, जिन बच्चों को, या पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, समान परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, इसी तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जिन बच्चों को पर्यावरण या अच्छा भोजन नहीं मिलता उनका बौद्धिक विकास क्या होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है, वो बौद्धिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं या शारीरिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं। ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। या हम देखें हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे शहर के जो बच्चे हैं उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास अच्छा नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने रिसर्च की इस प्रॉब्लम पर, तो हमको पता चला कि हमारे शहर का जो पर्यावरण है वो अच्छा नहीं है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, इस वजह से उनमें खाद ज़्यादा मिल के आ रही है, कोई सी भी कह सकते हैं, तो अच्छी नहीं है, इस वजह से उनका बौद्धिक विकास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आगे हम फिर क्या करेंगे कि हम ये जब हम इसको रिजल्ट निकालेंगे और जनरलाइजेशन ये हो जाएगा कि जहाँ मतलब जिस शहर का पर्यावरण, जहाँ का पर्यावरण अच्छा नहीं होता वहाँ के बच्चों का बौद्धिक विकास कैसा होता है, कम होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। और इसके हिसाब से हम भविष्य कथन कर सकते हैं कि
यदि जहाँ का पर्यावरण अच्छा नहीं होगा वहाँ के बच्चों का बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भविष्य कथन की क्षमता होती है कि मान लीजिए किसी भी समस्या पर हमने रिसर्च किया, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जिस पर हमने रिसर्च किया, यदि वही घटना दोबारा से होती है, वही समस्या हमारे सामने दोबारा से आती है, तो उसमें उसी तरीके की भविष्य कथन की क्षमता होती है। जो उस परिस्थिति में जो वो रिजल्ट निकल कर आता है, उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम दूसरी परिस्थिति के भी भविष्य कथन कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं उनका क्या होता है, नेट क्वालिफाई नहीं होता है। आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, लेकिन जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो उनका क्या नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो अब हम जाके रिसर्च की और रिसर्च में वाकई में ये पाया, जो रिज़ल्ट आया वो यही आया कि हाँ ये बात सच है कि जो बच्चे क्वेश्चन पेपर नहीं लगाते उनका नेट क्वालिफाई नहीं होता। तो इस बारे में हम भविष्य कथन आराम से कर देंगे कि भाई यदि आप क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे तो आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ये शोध के लक्ष्य होते हैं कि सबसे पहले शोध का जो काम होता है वो समस्या का समाधान करना होता है, दूसरा सिद्धांतों का निर्माण करना होता है, तीसरा भविष्य कथन, और शोध का मुख्य रूप से जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान का विकास करना, नए सिद्धांतों की खोज करना, पुराने जो सिद्धांत हैं उनमें संशोधन करना या नवीनीकरण करना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपके। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंतर में शोध के प्रकार, मौलिक, अनुपयुक्त एवं क्रियाशील। ठीक है, तो इसके बाद आपको इसमें पढ़ने हैं शोध के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। इसके बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं। ये चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रिसर्च अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ बहुत ही नॉर्मल दे रही हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि व्यवहारिक अप्लाइड मोड पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रिसर्च के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च, यहाँ पे तीनों को एक बार में ही समझ लेते हैं। मौलिक, इनकी हिंदी भी समझ लीजिए और इंग्लिश भी समझ लीजिए। मौलिक शोध या इसको कहते हैं मूलभूत शोध, मूलभूत अनुसंधान। ठीक है, मूलभूत अनुसंधान। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा आपका है प्रयुक्त शोध या अनुपयुक्त अनुसंधान, प्रयुक्त या अनुपयुक्त अनुसंधान। ठीक है, तीसरा आपका है एक्शन, क्रियात्मक या क्रियाशील अनुसंधान। इनके हिंदी नाम भी याद रखिए, क्रियात्मक या क्रियाशील अनुसंधान। इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च। इसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, और इसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, मूलभूत अनुसंधान क्या होता है, और क्रियात्मक अनुसंधान होता है। यहाँ पे आज हम तीनों चीज़ों को एक बार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, इसमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है।
क्या होती है, इसको रिसर्च करने के लिए हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है, ये जो रिसर्च होता है इसमें सिद्धांतों का, नियमों का, तथ्यों का प्रतिपादन किया जाता है, मतलब कि इनकी खोज की जाती है, सिद्धांतों को बनाया जाता है। ठीक है, सिद्धांतों को, नियमों को एवं तथ्यों को बनाया जाता है। कैसे, इनकी खोज की जाती है मौलिक में, फंडामेंटल रिसर्च में। ठीक है, सिद्धांतों को बनाया जाता है और यहाँ पर जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पर व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और अपने ज्ञान के लिए कोई भी रिसर्च करता है, भले उस रिसर्च का हमारे जीवन में उपयोग हो या ना हो, बस सिद्धांत यहाँ पर बना दिए जाते हैं। मान लीजिए हमको किसी भी चीज़ की जानकारी करनी है, मतलब कि कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति है, वो ये देखता है कि प्रकृति में कोई भी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है। ठीक है, तो उसको हम स्वयं करके देखते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं और उससे जो सिद्धांत बनते हैं वो यहाँ पे सिद्धांत बना दिए जाते हैं। कोई भी समस्या हो, यहाँ पे केवल हम क्या, अपने ज्ञान के लिए ज्ञान, इसको कहते हैं अपने ज्ञान के लिए ज्ञान, मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए, केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये रिसर्च किया जाता है। हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है तो कि प्रकृति में ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो केवल इससे क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, हमको पता चल जाता है कि वो घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, लेकिन उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो या ना हो, वास्तविकता में उससे हमारे व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग होता है या नहीं होता, इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। केवल यहाँ पर सिद्धांतों को बनाया जाता है, नियमों को बना दिया जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि उसका हमारे जीवन में उपयोग होगा या नहीं होगा। जैसे जो भी सिद्धांत बनाए हुए हैं, या गुरुत्वाकर्षण का वाला है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, या थॉर्नडाइक थ्योरी है, या कोई मैथ से रिलेटेड जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, सूत्र बनाए जाते हैं, कोई तथ्य दिए जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है, तो ये सब इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं, फंडामेंटल। ठीक है, उस सिद्धांत से हमारी समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हमको केवल कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर केवल और केवल क्या बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, हमारे ज्ञान की, हमारे जिज्ञासा की पूर्ति की, जो हमारी जिज्ञासा को, जो हमारे अंदर जिज्ञासा है उसको ख़त्म करने के लिए या उसको शांत करने के लिए कोई भी रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि फंडामेंटल रिसर्च क्यों की जाती है। यहाँ पर इसका व्यवहारिक पक्ष कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम चीज़ें जो होती हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनको व्यवहारिकता में उनको लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता, स्पेशली उनका व्यवहारिक तरीके से कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल हम अपने ज्ञान में इसका जो उपयोग होता है वो यही होता है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है और हमारे जो मन की जिज्ञासा है वो भी शांत हो जाती है। ठीक है, हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अंतर्गत आपके वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक और गणेशात्मक रिसर्च होती है। ठीक है, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक और गणेशात्मक, जो आपको अभी रिसर्च पढ़ाई इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च करते हैं अपने ज्ञान समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, सिद्धांत बनाते हैं। अब उन सिद्धांतों का हमारे जीवन में उपयोग होगा या नहीं होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता, हम बस सिद्धांत पर बना देते हैं। जैसे आपके स्किनर ने है, थॉर्नडाइक ने है, बिल्ली पे प्रयोग किए, उन्होंने सिद्धांत बना दिया, क्या इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग हुआ है? कोई उपयोग नहीं है, तो बस केवल यहाँ पे सिद्धांत बनाए जाते हैं। उनके मन में जिज्ञासा थी कि हम ऐसा ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रिसर्च करता होता है वो एक्सपर्ट होता है। यहाँ पे जो शोधकर्ता होता है वो कौन होता है? एक्सपर्ट होता है। ठीक है, विशेषज्ञ होता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब प्रशिक्षित होता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि जब वो सिद्धांतों को बना रहा है, नए नियमों को, नए तथ्यों को बना रहा है, नए तथ्यों की खोज कर रहा है, तो वो कैसा होगा? एक्सपर्ट व्यक्ति होगा। ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। यहाँ पे जब सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है तो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, अगला है आपका एप्लाइड रिसर्च क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर जो हमने सिद्धांत बनाए थे, ठीक है, यहाँ पर जो हमने सिद्धांतों की क्या की थी? निर्माण किया था, तो यहाँ पर उन सिद्धांतों को हम व्यवहारिक रूप में
ठीक है, व्यवहारिक यूज, ठीक है, व्यवहारिक तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, अपने व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, ये बताया जाता है। ठीक, इस पर रिसर्च की जाती है। इस रिसर्च में हम अपनी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मनुष्य जीवन को सुखी बनाने का काम करता है ये रिसर्च। ठीक है, मनुष्य की जो भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, जो उसकी व्यवहारिक जीवन की समस्याएं होती हैं, उसका भी समाधान कौन करता है, आपका एप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे जो हमने सिद्धांत बनाए थे उनको हम यहाँ पर व्यवहारिक तरीके से कैसे यूज करते हैं ये बताता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति में कोई हमको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, उसमें सुधार करना है तो कैसे करेंगे, तो ये रिसर्च बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर हमने जो फंडामेंटल रिसर्च में जो हम रिसर्च करते थे, यहाँ पर ना तो उसका कोई व्यवहारिक यूज होता था, ना उसका कोई समाज की दृष्टि से उपयोग होता था। ये जरूरी नहीं होगा कि जो हमने सिद्धांत बनाए हैं वो हमारे समाज के लिए उपयोगी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो रिसर्च करते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से, कि व्यवहारिक तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो और समाज के लिए सही हो, समाज के लिए वो चीज़ उपयोगी हो। यहाँ पर हम जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए और समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, व्यवहारिक शोध का उद्देश्य समाज को कोई लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, जो एप्लाइड शोध का होता है, यहाँ पर हम समाज को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यदि हमें व्यक्ति में कोई इम्प्रूवमेंट लाना है, उसमें कोई सुधार करना है, ठीक है, तो हम इस रिसर्च का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुधार करते हैं कि व्यवहारिक जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं, जो गृहस्थ जीवन की समस्याएं हैं व्यवहारिक जीवन में, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, व्यवहारिक शोध में शोधकर्ता मूलतः सिद्धांत या नियम नहीं बनाता है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च में नियम एवं सिद्धांत बनाता है, लेकिन मौलिक शोधों से प्राप्त सिद्धांतों या नियमों की सहायता से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। यहाँ पर कोई नियम एवं सिद्धांत वो नहीं बनाता है रिसर्चर, लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल रिसर्च में जो नियम एवं सिद्धांत बनाए गए थे उनकी सहायता से अपनी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करता है। सिद्धांत और नियम यही होती हैं, इन नियमों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में सिद्धांतों को कैसे यूज करते हैं इस बात की बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च था। यहाँ पे सीधा सा वही है कि हम जो यहाँ पे हमने सिद्धांत बनाए थे फंडामेंटल रिसर्च में, उनको हम व्यवहारिक तरीके से अप्लाइड रिसर्च में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मतलब ये सिद्धांत बन गए, अब इनका इनको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, उनको हम यूज कैसे करेंगे, इसी को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल रिसर्च की तुलना में जो हमारा अप्लाइड रिसर्च होता है ये आसान होता है, क्योंकि व्यवहारिक शोध के द्वारा कोई भी शोधकर्ता मौलिक शोध के द्वारा बनाए गए रास्ते का अनुसरण करता है। ये जो रिसर्च होता है ये आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं वो पहले से अवेलेबल होते हैं, तो उन सिद्धांतों पर केवल हमको चलना होता है। मान लीजिए जो सिद्धांत हम बनाएंगे तो उसके लिए हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल रिसर्च में, लेकिन सिद्धांत हमारे पास पहले से, केवल उस सिद्धांत का अनुसरण करना है, उस सिद्धांत को हमको फॉलो करना है, उस सिद्धांत पर कार्य करना है, तो हम आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर कोई नई रिसर्च की आवश्यकता नहीं होती है। जो सिद्धांत होते हैं पहले से होते हैं और उनको हमको केवल फॉलो करना होता है, उनका व्यवहारिक जीवन में लाभ उठाना होता है। ठीक है, तो इसी को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसके बाद आपका आता है क्रियात्मक रिसर्च, एक्शन रिसर्च। इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो शिक्षा में होता है। जो शिक्षा की समस्याएं होती हैं, जो हमारी शैक्षिक समस्याएं होती हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो तात्कालीन रिसर्च होता है, ठीक है, तुरंत जो हमारी प्रेजेंट की, ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट की समस्याएं होती हैं, डेली की समस्याएं होती हैं, उनको जब हम समाधान करते हैं, उनको सुधार करते हैं या उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, उन समस्याओं को समाधान करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च। ठीक है, जब किसी तात्कालिक समस्या का समाधान किया जाता है तो इसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसको सबसे ज़्यादा किसमें, एजुकेशन की फील्ड में यूज किया जाता है। और यहाँ पे किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये कोई टीचर कर सकता है या कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, या स्कूल से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये लचीली होती है बिल्कुल भी,
इसमें हम क्योंकि हमारी डेली की समस्याएं हैं, यहाँ पे जो क्लास से रिलेटेड हमारी डेली की समस्याएं होती हैं, यहाँ पर हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की समस्याओं को, ठीक है, तात्कालिक कोई समस्या हुई तुरंत हम उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, तात्कालिक समस्याओं, ये इसमें ये शब्द बहुत मिलता है, तात्कालिक समस्याओं। कोई घटना घटी, कोई भी समस्या हुई क्लास में, मान लीजिए कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, तो अब हम उसकी समस्याओं को समाधान क्या करेंगे, उस पर कोई ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण या सत्यापन थोड़ी करेंगे। जो क्लास की समस्याएं हैं हम देखेंगे, जो बच्चे शोर कर रहे हैं मान लीजिए उनको या डांट देंगे, पिटाई लगा देंगे, या उन बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देंगे, तुरंत की तुरंत समाधान करना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक्शन रिसर्च, और ये ज़्यादातर किसमें, आपका एजुकेशन फील्ड में ही होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट में समायोजन करना है, कोई रूढ़िवादी पद्धति चल रही है, जो क्लास में स्कूल से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं वो यहाँ पर एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ पर जो इसके लगे हुए लोग होते हैं, इसमें कौन कौन से लोग सहयोग करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया, जो टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, अध्यापक होंगे, जो निरीक्षक होंगे, ठीक है, प्राधानाचार्य, समाज सुधारक, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो दैनिक जो क्रियाएं होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपकी ये चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी कुछ डाउट जिसमें आपके हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको तत्काल ख़त्म कर दो। ठीक है, उसको नहीं कि हम उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर उसको समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई समस्या है तुरंत को तुरंत देखो, उसको तुरंत के तुरंत खत्म कर दो। जब ज़रूरत हो तुरंत रिसर्च करना, इसी को एक्शन रिसर्च, मतलब तुरंत एक्शन लेना। ठीक है, तुरंत, उसमें कुछ अप्लाइड नहीं या कोई फंडामेंटल नहीं। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम स्थिति को देखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है फंडामेंटल का, लेकिन इसका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित। ये केवल स्कूली क्षेत्र इसका होता है। ठीक है, टीचिंग क्षेत्र से रिलेटेड होगी, शिक्षा से रिलेटेड होगी। ठीक है, जब हमारे पास टाइम बिल्कुल क्या हो, कम हो, तो हम कौन सी रिसर्च करते हैं, एक्शन रिसर्च। जब टाइम हमारे पास कम हो, क्या हो, कम हो, तो हम करते हैं एक्शन रिसर्च। और जब हमारे पास टाइम हो ज़्यादा कि हमारी जो समस्याएं हैं हम उनको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, तो फिर हम अप्लाइड रिसर्च कर देते हैं, टाइम अगर यदि हमारे पास ज़्यादा हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसी रिसर्च का यूज होता है हमारे एजुकेशन में। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यदि हमको एग्जाम्पल है हमारा, यदि हमको खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाना है, तो आप YouTube में देखते होंगे कोई भी रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चीज़ बनानी है, खाना हमको बनाना है, तो खाना बनाने में क्या पहले हम नमक डालेंगे कि मिर्ची डालेंगे कि क्या डालेंगे, एक रेसिपी जो होती है, ठीक है, या एक नियम होता है, एक नियम होता है किसी भी चीज़ का। खाना हम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा पहले सब्जी डाल देंगे फिर तेल डाल देंगे फिर बाद में क्या कर देंगे, या पहले पानी डाल देंगे फिर नमक डाल देंगे फिर सब्जी डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। एक नियम होता है, और ये नियम कौन बनाता है, एक एक्सपर्ट बनाता है। किसी न किसी ने तो खाना बनाया होगा, तो उसने बताया ही होगा कि सब्जी कैसे बनती है, किसी न किसी ने तो बताया ही होगा। तो जो आप देखते हैं टीवी में एक्सपर्ट होते हैं, वो एक रेसिपी, जैसे आप यूट्यूब में देखते हैं किसी भी चीज़ की आप रेसिपी देखते हैं, ठीक है, तो जो रेसिपी बनानी होती है, जो सिद्धांत बनाना होता है, वो नियम बनाना होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका फंडामेंटल के। ठीक है, जो रेसिपी होगी वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी, फंडामेंटल के अंतर्गत। इससे क्या होगा, हमारे केवल ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमको पता नहीं था कि खाना कैसे हमें यहाँ खाना बनाना नहीं है, केवल रेसिपी पढ़नी है कि हलवा या पनीर की सब्ज़ी ऐसे ऐसे बनाते हैं, या कोई भी डिश है ऐसे ऐसे बनाते हैं। हमको यहाँ बनाना बिल्कुल भी नहीं है, केवल हमको रेसिपी पढ़नी है, सिद्धांत बनाना है। तो इससे क्या होगा, केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी कि कैसे करते हैं या कैसे बनाते हैं। कोई सब्जी बनती है तो कैसे बनती है, हम उसको सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, रेसिपी बना दी हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल रिसर्च। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो गई, लेकिन जब तक हम इसको बनाकर नहीं देखेंगे तब तक हम इसको क्या व्यवहारिक तरीके से सीख पाएंगे क्या। जब हम बनाएंगे तब चीज़ें अलग होंगी, और रेसिपी पढ़ने में और बनाने में अंतर होगा। जब हम इस रेसिपी को बनाकर देखेंगे, ठीक है, बनाकर देखेंगे या बनाएंगे, तो ये क्या हुआ, इस सिद्धांत को हमने
सिद्धांत यही होते हैं, इसीलिए इसमें टाइम कम लगता है, इसमें विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो सिद्धांत बनाने वाला होगा, जो रेसिपी बनाने वाला होगा, वो कौन होगा? आपका एक्सपर्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जब इसमें करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे व्यवहारिक प्रॉब्लम, इसको हम व्यवहार में लाएंगे। यहाँ पे हमने क्या की? बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? व्यवहार में लाए, हमने रेसिपी बनाई, ठीक है। यहाँ पर जो हमने रेसिपी बनाई थी उसको हमने यूज किया। आपके फंडामेंटल रिसर्च से आपका अप्लाइड रिसर्च ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल हम सिद्धांतों को बनाते हैं और यहाँ पर उनका सिद्धांतों का व्यवहारिक यूज करते हैं, उनको व्यवहार में लाते हैं, देखते हैं कि वास्तविकता में चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। व्यवहारिक समस्याओं को दूर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? रेसिपी को, खाना को हमने बना दिया, ठीक है। अप्लाई में लाए हमने, उसको क्या किया? अप्लाई लिया, व्यवहार में लाए हम, ठीक है। तो ये जो हमारी रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, वो हमारी किससे जुड़ी होती है? फंडामेंटल रिसर्च से। क्योंकि यहाँ पर हम जो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को यहाँ पर हम क्या करते हैं? व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। अपनी व्यवहारिक समस्याओं को दूर करते हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होता है? ठीक है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है? ना ही हम कोई सिद्धांत बनाते हैं, ना ही हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं क्या चीज़ें गलत क्या सही। केवल यदि हमारी जो समस्या है उसको तुरंत शांत करना, ठीक है, तुरंत दूर करना, ये इसका एक्शन रिसर्च का काम होता है। मान लीजिए हमको क्या भूख लगी है, ठीक है, क्या लगी है? भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें तो भाई रेसिपी बनी है, रेसिपी हम पढ़ लेंगे। रेसिपी हमने पढ़ ली किसी भी चीज़ की, हमको हलवा खाना है, ठीक है, तो हमने रेसिपी पढ़ ली हलवा कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे नहीं, केवल सिद्धांत बना है, और यहाँ पे हमने हलवा बनाकर खा लेंगे। लेकिन इस रिसर्च में क्या होता है? इस रिसर्च में तुरंत तत्काल समस्या का दूर होता है। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि रेसिपी है कि हम उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास होगा प्रेजेंट में, यहाँ पर यदि हम हलवा बनाएंगे या कोई खीर पूरी बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर यदि हम तत्काल तुरंत अपनी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बने हुए या मान लीजिए हमारे पास फल रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? फल को उठा के खा लेंगे, तो क्या होगा? या सेब को उठा के खा लेंगे, केला को खा लेंगे, तो हमारी तत्काल समस्या दूर हो जाएगी। यदि मान लीजिए फल भी नहीं है तो सबसे जल्दी क्या होगा? हम मैगी बना के खा लेंगे। क्या करेंगे? मैगी बना के खा लेंगे, तो हमारी तुरंत समस्या दूर हुई ना। इसी को हम कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल से मुझे लगता है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है और आपका अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और एक्शन रिसर्च क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च कौन करता है? एक्सपर्ट करते हैं, इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और जो अप्लाइड रिसर्च होते हैं इसमें केवल इससे जो सिद्धांत होते हैं उन्हीं सिद्धांतों को हम यहाँ अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं। ये रिसर्च इससे जुड़ी हुई होती है। जो एक्शन रिसर्च होती है इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तत्काल समस्याओं का समाधान के लिए तात्कालिक संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। और यह रिसर्च जो होती है सबसे लचीली होती है, इसमें कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, बस हमको तुरंत हमारी समस्या दूर होनी चाहिए। यदि हमारे पास मैगी भी नहीं है तो हम और कुछ भी रखें, फल उठा के खा लेंगे। यदि फल नहीं है, मान लीजिए मैगी रखी है, तो मैगी मतलब जल्दी से जल्दी तत्काल हमारे पास प्रेजेंट में जो भी उपलब्ध है उससे हम अपनी समस्या को दूर कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो आपका कितना पार्ट कंप्लीट हो गया? पार्ट ए का आपका फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एवं एक्शन रिसर्च पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च, क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव, ठीक है। डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल इन हिस्टोरिकल, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम कल बात करेंगे अपने अगले वीडियो में कि शैक्षिक शोध के प्रति उपागम, मात्रात्मक तथा गुणात्मक उपागम कौन कौन से हैं, और शैक्षिक शोध में अभिकल्प, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।